नमस्कार, मैं निशांत फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में किला परीक्षितगढ़ में स्थित महादेव मंदिर पर। इस मंदिर का विशेष ऐतिहासिक महत्व है। शिवजी का यह मंदिर बहुत पुराना है। इस मंदिर का विशेष पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। मंदिर छोटे से स्थान पर ही बना हुआ है तथा उसके पास काफी बड़ा मैदान पड़ा है जो हरियाली से परिपूर्ण है। इस हरियाली से मंदिर का वातावरण काफी रमणीक हो जाता है। स्थानीय निवासी मानते हैं कि यह मंदिर रामायणकालीन है। इस मंदिर के विषय में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विष्णु अवतार रोहेला जी, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और समाज सेवा का कार्य करते हैं। मैं विष्णु अवतार रोहेला, अध्यक्ष अखिल विद्या समिति, और आज मैं जहाँ बैठा हूँ इसको महादेव मंदिर बोलते हैं और परीक्षितगढ़ का बहुत ही प्राचीन स्थान इसको माना जाता है। रामायण में एक वर्णन आता है आचार्य याज्ञवल्क्य का, जो राजा दशरथ के दरबार में बहुत ही विशेष शास्त्रार्थ के माने जाते थे। वो यहाँ आए तो उन्होंने एक शिवलिंग अपने साथ लेकर आए थे। ऐसा कहा गया, बुजुर्गों ने बताया है कि इसी शिवलिंग की जो पूजा की गई थी और आचार्य याज्ञवल्क्य यहाँ लगभग जो है काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रहे। रामायण में अनेक वर्णन इस मंदिर के मिले हैं और रामायण कालीन है, क्योंकि ये जो नगर है पूरा ही रामायण महाभारत कालीन है, तो निश्चित है कि ये मंदिर उसी समय का है। और महाभारत काल में भी जन्मेजय ने इसके यहाँ पर जो है तपस्या की पूजा की है भगवान महादेव की, ऐसा भी वर्णन मिला है। और 1857 की क्रांति में यहाँ के 1857 क्रांति के द्वितीय नायक माने जाते हैं राव कदम सिंह। धम सिंह कोतवाल के बाद उन्हीं का नाम आता है। तो राव कदम सिंह ने यहाँ पर अपनी सेना को इकट्ठा किया था और अंग्रेजों को यहाँ से मोदी नगर, जहाँ सीकरी मंदिर माना जाता है, वहाँ तक अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। उन्होंने सबसे पहले हमला जो यहाँ जय मिशन पर करा था, जय मिशन की पीछे की दीवार आज तक टूटी हुई है। तो अंग्रेजों ने उनको धोखे से गिरफ्तार कर लिया था और उनको फांसी पर लटकाया गया था। ये घटना हमारे क्रांति के भी वर्णन में आती है। और माना जाए तो ये जो नगर है पूर्ण रूप से इसी पर केंद्रित है कि यहाँ जो अंतिम राजा थे, राजा नैन सिंह और उनके बाद राव कदम सिंह, इन्होंने जो है इस क्षेत्र को अपनी ऊर्जा से स्वतंत्रता संग्राम को भेंट बड़ी हो जाती थी। मंदिर के प्रांगण में एक तरफ भंडारा कक्ष बना हुआ है जहां भंडारे के लिए भोजन बनाया जाता है। मंदिर प्रांगण में एक प्राचीन कुआं भी मौजूद है। मंदिर के ऐतिहासिक महत्व के विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इतिहास के जानकार श्री सतीश कुमार जी। मैं सतीश कुमार, पीईएस प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज धनौरा उर्फ मुरादनगर, एमए हिस्ट्री, नेट जेआरएफ हिस्ट्री। प्राचीन काल में, महाकाव्य काल में मेरठ का संबंध हस्तिनापुर से रहा है, जो उस समय पांडवों की राजधानी थी और ये उस समय राजनीतिक और ऐतिहासिक केंद्र बिंदु रहा है भारत का। और वर्तमान युग में भी प्रथम क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ मेरठ से ही हुई थी। आधुनिक इतिहास में भी मेरठ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेरठ का एक कस्बा है परीक्षितगढ़, आधुनिक काल में उसका भी बहुत महत्व रहा है और वो ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। महाकाव्यों में उसका उल्लेख अर्जुन के पौत्र परीक्षित के नाम से होता है, जिससे उसका नाम किला परीक्षितगढ़ रखा गया। 1857 क्रांति में
हमारे किला परीक्षितगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो किला परीक्षितगढ़ से राव कदम सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया और यहाँ पर एक महादेव मंदिर है जहाँ पर एक अपनी सेना का पुनर्गठन किया और उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। 1857 की क्रांति में क्षेत्रीय स्तर पर किला परीक्षितगढ़ में राव कदम सिंह ने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया, उनसे लोहा लिया, लेकिन कालांतर में अंग्रेज़ों की असीम शक्ति के कारण और एक तकड़े प्रहार के कारण राम कदम सिंह उनके सामने टिक नहीं पाए और कालांतर में उनके साक्ष्य भी जो हैं नष्ट हो गए और वो अप्राप्य हो गए। इस तरह की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।